तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी बाय यूपीएससी, एसएएस एंड पीएनटी, एलडीई, एलडीसीई एग्जाम्स की, तो नॉलेज मंथली में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन हाउस रेंट अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल 13, employees transferred due to shifting of headquarters and leaving their families behind at the old station are entitled to HRA at the old headquarters rate। यानी कि मुख्यालय के स्थानांतरण एवं अपने परिवार को पुराने स्टेशन पर छोड़ने के कारण स्थानांतरित कर्मचारी पुराने मुख्यालय दर पर HRA के पात्र हैं। कितने समय के लिए? A for 6 months, B till the employee is allotted or secures family accommodation at new headquarters station, C A और B whichever is earlier, D none of the above। तो इसका सही जवाब होगा C A और B whichever is earlier। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, if an employee on transfer retains government accommodation at the old station at normal penal market rate, HRA at the new station shall be। यदि कोई कर्मचारी स्थानांतरण पर पुराने स्टेशन पर सरकारी आवास रखता है तो नए स्टेशन पर HRA होगा A not allowed, B allowed for 3 months only, C allowed for 6 months only, या फिर D 8 months only। तो इसका सही जवाब होगा D allowed for 8 months only। 15th question, a government employee not in occupation of government accommodation at new station who on transfer leaves his family behind at the old station is allowed। फर्स्ट है HRA at the old station rate for first 2 months, second HRA at the old station rate or at the new station rate whichever is less for the next 4 months or till the end of the academic year whichever is later। ये हमें बताना है कि ये दोनों बातें सही या गलत इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इसका हिंदी मीनिंग है एक सरकारी कर्मचारी जो सरकारी आवास के कब्जे में नहीं है, जो स्थानांतरण पर अपने परिवार को पुराने स्टेशन पर छोड़ देता है, उसे अनुमति है पहला, पहले 2 महीनों के लिए पुराने स्टेशन दर पर HRA, दूसरा पुराने स्टेशन दर पर या नए स्टेशन दर पर HRA जो भी अगले 4 महीनों के लिए कम हो या शैक्षणिक वर्ष के अंत तक जो भी बाद में हो। तो क्या ये ट्रू फॉल्स में से हमें बताना है? तो सही जवाब होगा ट्रू। Next question 16th, during the period of leave HRA can be drawn by an employee without furnishing any certificate for a period up to। यानी कि छुट्टी के अवधि के दौरान किसी कर्मचारी द्वारा बिना किसी प्रमाण पत्र के निम्नलिखित अवधि के लिए HRA निकाला जा सकता है। अवधि है A 120 days, B 150 days, C 180 days, D 300 days। तो सही जवाब होगा C 180 days। 17th question, if a government employee shares government accommodation allotted to his brother he shall be entitled to HRA। क्या ये सही है गलत? यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने भाई को आवंटित सरकारी आवास साझा करता है तो वह HRA प्राप्त करने का हकदार होगा या नहीं? तो सही जवाब है फॉल्स, नहीं होगा। 18th question, with effect from 1/7/2017 HRA for X class cities is admissible at the rate of dash basic pay। यानी कि 1/7/2017 से X श्रेणी के शहरों के लिए HRA मूल वेतन के कितने प्रतिशत पर स्वीकार्य है? पहला है 30%, B 24%, C 25%, D 27%। तो सही जवाब क्या होगा? B 24%।
WEF 17/2017 HRA for X class cities is admissible at the rate of 24% of basic pay. Next question है 19. In the revised 7th CPC pay structure, if the DA crosses 25%, the revised rates of HRA for X, Y and Z class cities shall be respectively. यानी कि ध्यान से सुना इसको, संशोधित 7वें CPC वेतन संरचना में यदि DA 25% से अधिक हो जाता है तो X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए HRA की संशोधित दरें क्रमश होंगी. ऑप्शन हमारे X के लिए 24%, Y के लिए 16%, Z के लिए 8%, या फिर B 27%, 19% एंड 11%, C X के लिए 27%, Y के लिए 18% एंड Z के लिए 9%, D 30%, 20% एंड 10%. तो इसका सही जवाब क्या होगा? सोच के देखिए, इसका सही जवाब है C. X के लिए 27%, Y के लिए 18%, Z के लिए 9%. अगला सवाल है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग HRA बेसिक पे शैल इंक्लूड NPA इफ एनी एडमिसिबल. क्या ये बात स्टेटमेंट सही है या गलत? HRA की गणना के उद्देश्य से मूल वेतन में NPA यदि कोई स्वीकार्य हो शामिल होगा. ट्रू फॉल्स? सही जवाब होगा बी फॉल्स, शामिल नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, with effect from 1/7/2017 employees transferred to northeast region Andaman Nicobar Islands, Lakshadweep Island and Ladakh and leaving their families behind at their old duty station shall be allowed additional HRA at revised rates WEF 17/2017. यानी कि 1/7/2017 से कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार भूमि, लक्षद्वीप द्वीप और लद्दाख में स्थानांतरित कर दिया गया है और अपने परिवारों को अपने पुराने ड्यूटी स्टेशन पर छोड़कर संशोधित दरों पर अतिरिक्त HRA की अनुमति दी जाएगी या नहीं. तो इसका जवाब होगा ए ट्रू. अब समय आ गया है एक बोनस क्वेश्चन का, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है अगर आप इसका जवाब जानते हैं. तो आज का बोनस क्वेश्चन है, इन द रिवाइज्ड 7th CPC पे स्ट्रक्चर इफ द डेली अलाउंस क्रॉसेस DA crosses 50%, the revised rates of HRA for X, Y and Z class cities shall be respectively. यानी कि संशोधित 7वें CPC वेतन संरचना में यदि DA 50% से अधिक हो जाता है, पिछली बार 25% था, इस बार 50% से अधिक हो जाता है, तो X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए HRA की संशोधित दरें क्रमश होगी. ध्यान से देख लीजिए और इसके ऑप्शंस है हमारे सामने. A X के लिए 24%, Y के लिए 16% एंड Z के लिए 8%, B 27%, 19% एंड 11%, C 27%, 18% एंड 9%, D 30%, 20% एंड 10%. इसका जवाब अगर आपको पता लग गया है तो अभी जाकर कमेंट करके बताइए. और अगर आपको ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.